जैसा कि आप लोगों ने देखा, मेरे बड़े बेटे दीपक की फांसी हो गई। भरे राज दरबार उसे फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया और मेरे पति को जेल की सलाखों में छोड़ दिया गया। जब मैं मिलने जाती तो मुझे मिलने नहीं दिया जाता, बल्कि धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है। मेरा छोटा बेटा प्रदीप सयाना हुआ, आएगा मैं उससे कुछ बातें करूंगी, इंतजार। खुश रहो मेरी लाल। आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है माँ, एक विनती है, गुजारिश है माँ। मैया जी चरणों में मैं झुकाता हूँ सरे, दीजिए तुम शांति का मुझको वरदान। उदयपुर में बड़ा जोर मेला लगा, देखने के लिए दिल में। उदयपुर में बड़ा जोर मेला लगा, मेरी आंखों के बस एक तारा हो, मेरी आंखों के बस एक तारा हो, चल मेरे से आना के काफी दिन बाद आज उदयपुर का मेला देखने की इच्छा कर रही है माँ। जाओ मेरी लाल, मैं तुम्हें मेला जाने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन शायद तुम्हें मालूम नहीं है, एक तुम्हारा बड़ा भाई था जिसका नाम था दीपक। मेरा भाई दीपक था? हाँ मेरे लाल। क्या हुआ माँ? तुम्हारे बड़े भाई दीपक को भरे राज दरबार फांसी के तख्ते पे चढ़ा दिया गया और उसकी फांसी हो गई। तुम्हारे पिताश्री को जेल की सलाखों में छोड़ दिया गया। जब भी मैं मिलने जाती हूँ मुझे मिलने नहीं दिया जाता। मेरे लाल, मैं तुम्हें मेला जाने से तो नहीं रोक सकती, लेकिन कोई ऐसा कदम मत उठाना, कोई ऐसे रास्ते पे मत चलना जिससे कि मेरी जिंदगी में और भी तबाही आ जाए। आपका बेटा प्रदीप ऐसा नहीं करेगा माँ, मैं बहुत जल्द आऊंगा माँ। जाओ मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे ये रहा मेरा छोटा बेटा प्रदीप। अगर जी रही दुनिया में तो केवल अपनी सी बेटी को देख। कहते हैं पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, और मिटे से भी ना मिटे बिना लिखा लकीर का। क्या लिखा था मेरी किस्मत में, पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, पल ही पल में क्या हो जाए,
हरिचंद्र जैसा महाराज न था। एक समय भंगी घर जाकर, एक समय भंगी घर जाकर खा उठा दो वीर का। एक समय ये जो आप लोग हवेली देख रहे हैं, ये बंगला देख रहे हैं, ये किसी और की नहीं, यहाँ के जमींदार हमारे बाबू साहब मंत्री राघव सिंह की है। इस समय हमारे बाबू साहब बंगले पर मौजूद नहीं है। आओ अपने बाबू साहब के आने का इंतजार करते हैं। हमारे लंबरदार का घोड़ा बड़ी तेजी से सामने आ रहा है। राम राम बाबू साहब। राम राम रे, राम 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 बे। लंबरदार बोल। आज हम देख रहे हैं, आज हम क्या देख रहे हैं कि आप राज दरबार में जाकर अपने बंगले पर आए हैं, और ये बंगला ये दुल्हन की भांत ये सजाया क्यों गया? एक रहस्य जानना चाहता क्यों रे? कि आज हम शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ क्यों आए हैं, और ये हमारे बंगला दुल्हन की भांत सजाया क्यों गया है? रामबली, आज 18 वर्षों के बाद हमारी बिटिया प्रिया अपनी ननिहाल से बंगले पर वापस आ गई, और अपनी बेटी प्रिया से मिलने के वास्ते हम शाही दरबार न जाकर अपने बंगले की तरफ आए हैं, और इसीलिए ये हमारे बंगला दुल्हन की भांत सजाया गया है। ननिहाल से आपकी बेटी पिलिया चले शालान पड़ जा हिल गवार। पिलिया नहीं सारे कहोगे कुतिया। पिलिया पिलिया चले। जब साले नाम लेने का तरीका तेरे को ना मालूम तो मत बोल। कितने दिन हो गए कबो लिए दिया उतारू सारे बनैया। आज कबो शालान पड़ जा हिल गवार। रामबली, आओ चौपार में बैठकर हम अपनी बेटी प्रिया के आने का इंतजार करते हैं। बैठो। गुड मॉर्निंग बेबी। चले सालान पड़ जा हिल गवार। हमारी बेटी प्रिया ने मुझसे बोला डैडी गुड मॉर्निंग, तो यह सार बसुलहा कहता है गुड मॉर्निंग। चले बेटी कहिए डैडी। अरे यू गुड़िया बोल, ननिहाल से लेकर बंगले तक तेरा आने का सफर कैसा था पुत्री? डैडी मेरा सफर तो ठीक था डैडी, लेकिन आप कैसे हैं? अरे ही गुड़िया, कहिए डैडी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तेरे वापस आने की राह बड़ी बेसब्री से जो रहा था बेटी। जब तक तेरा मैं दीदार नहीं कर लेता मेरे को चैन नहीं पड़ता पुत्री, क्योंकि तेरे सिवा इस सूरतगढ़ में हमरा और कोई नहीं है। क्यों नहीं डैडी? लेकिन डैडी आज आपकी बेटी प्रिया आज आपसे कुछ कहने आई है डैडी। हमारी गुड़िया इस वक्त हमरा से कुछ कहना चाहती है। अरे हे गुड़िया दिल खोल कर बोल, आखिर इस वक्त तू हमरा से क्या कहना चाहती है? बोल सुनिए डैडी। हर पिता गुजारी थी आप से करे
डैडी, आज मैं उदयपुर का मेला देखना चाहती हूँ डैडी। गुड़िया कहिए डैडी। तेरी दिली इच्छा है तू उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है। हाँ डैडी। अरे ये गुड़िया मेरे करीब तो आ बेटी, कसम से तब तक तेरा दीदार नहीं करता मेरे को चैन नहीं पड़ता पुत्री। बेटी तो तेरी दिली इच्छा है तू इस वक्त उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है। और बेटी मेरी दिल लेकर आइया, कि बेटी मेरी दिल को लेकर आइया, और हुक्म अरे हुक्म तुझे देता सुता होती, अरे हुक्म तुझे देता सुता होती। अगर तेरी दिल इच्छा है तू उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है तो शौक से जा पुत्री, लेकिन हमारी एक नसीहत हर वक्त याद रखना, सूरज होने से पहले तेरे को बंगले पर वापस आ जाना है। क्यों नहीं डैडी? और हमारी आन बान और शान का हर वक्त ख्याल रखना। क्यों नहीं डैडी? तुम्हारे कदम किसी गलत जगह पर नहीं पड़ना चाहिए। डैडी ये आपकी बेटी प्रिया अब छोटी नहीं हूँ डैडी, अब मैं सयानी हो गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं करूंगी डैडी। ओके ऐसा ही होना चाहिए। जा बेटी हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। लेकिन डैडी मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी। अरे हाँ डैडी। तू यहाँ से अकेले नहीं जाना चाहती है? क्यों नहीं? बोल बेटी तू अपने साथ किसको ले जाना चाहती है? डैडी मैं अपने साथ रामबली भैया को ले जाना चाहती हूँ। क्या रंबलिया को अपने साथ ले जाना चाहती है? क्यों नहीं डैडी? ठीक है बेटी जैसे तेरी इच्छा। रामबली ये हमारी बिटिया प्रिया तेरे को अपने साथ उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है और तुमको अपने साथ ले जाना चाहती है। बोल तेरी क्या राय है? अब का बताए लंबरदार, आप हमें मालिक हो, हम आपके नौकर हैं, भला आपके बात हम कहाँ टाल सकते थे? रामबली हम तेरे को हुक्म दे रहा हूँ हमारी बेटी प्रिया के साथ उदयपुर का मेला देखने जा, लेकिन याद रहे सूर्य छोड़ने से पहले तुम दोनों को हवेली पर वापस आ जाना है और रास्ते में हमारी बेटी प्रिया को किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह की दिक्कत हुई तो याद रखो बरखुरदार वापस आने पर साले तेरे को मौत के घाट उतार दूंगा। आप चिंता न करो मालिक, आप चिंता न करो मालिक, हमें आप मालिक है, हम आपके नौकर हैं मालिक। बोल बेटी का लड़के साथ है, जाओ लड़के साथ है, बचा साथ जाएगा और साथ लेकर वापस आएगा। लड़के साथ है, जाओ लड़के साथ है। कहिए डैडी। हमने रंबलिया को बोल दिया है ओके डैडी। और तुम्हारे साथ उदयपुर का मेला देखना जाएगा। ठीक है अब तुम डैडी। दोनों अपनी तैयारी बनाओ, उदयपुर का मेला देखने जाओ। इसी वक्त चलकर हम अपने बेडरूम में थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद शाही दरबार की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों जा बेटी हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। बाय डैडी। ओके ओके बाय डैडी। देखो मेला बहुत करारा लगा है और हो सकता है कि हम लोगों के अटेंडेंस पहले मेला उर्सी हो जाए, इसलिए आप बहुत जल्दी चलते हैं। चलिए भैया।
हरि जय